अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द क्या लूप। क्लियर है? बात समझे? मतलब आज लूप का थ्योरी हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट करेंगे। ब्रेक, कंटिन्यूस, जितना भी चीजें हैं सब चीज क्या कर लेंगे आज, खत्म। फिर आपका बच जाएगा सिर्फ प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चंस करना है। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। ठीक है, कहता क्या है कि आप जब लूप सेट करते हो, ठीक है, तो लूप वो तब तक चलते रहता है जब तक एक कंडीशन ट्रू रहता है। क्लियर है? फिर आप चाह कर भी लूप को रोक पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? आप चाह कर भी लूप को रोक नहीं सकते हो जब तक उसका कंडीशन क्या है, ट्रू है। क्लियर? चाहे कोई भी लूप लगा दो। क्लियर है? फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो क्या होगा, चलेगा। क्लियर है? समझ रहा होगा? अब कहता क्या है कि सर तो ऐसा लूप जिसका कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू रह जाए क्या, तो उसको बोलते हैं इन्फिनाइट लूप। तो अगर कोई पूछे तुमसे इन्फिनाइट लूप क्या होता है, तो क्या बोलना है, ऐसा लूप जिसका कंडीशन हमेशा क्या रह जाए, क्योंकि जब तक ट्रू रहेगा जब तक चलता है लूप, और वो कभी फॉल्स होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो क्या कहलाएगा, इन्फिनाइट लूप नहीं कहलाएगा। तो सर इन्फिनाइट लूप कैसे लग जाता है? ठीक है, दूसरा, इन्फिनाइट लूप हम लोग जब लगाते हैं तो कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ता है क्या लगाने का, इन्फिनाइट लूप लगाने का, और कभी कभी हम लोग से गलती से क्या हो जाता है, इन्फिनाइट लग जाता है। तो चलो, जब जरूरत पड़ेगा इन्फिनाइट लूप का तब हम लोग कैसे यूज करें। ठीक है, समझो यहाँ पे देखो, जैसे अगर मान लो कि व्हाइल लूप को इन्फिनाइट टाइम चलाना है, ठीक है, तो आपको लिखना है क्या, व्हाइल लिखे ना, और यहाँ पे कोई कंडीशन मत दो, कोई भी एक वैल्यू दे दो जीरो के अलावा। ठीक है, हम यहाँ क्या डाल दिए, वन, वन डाल दे, क्योंकि वन वन मतलब सब ट्रू मानता है, लेकिन 5 भी ट्रू है, 6 भी क्या है, सभी वैल्यू ट्रू है। अब यहाँ फाइल वन डाल दिए, यहाँ पे कोड लिख दिए, ये क्या हो गया, इन्फिनाइट है, ये कभी रुकेगा नहीं। क्लियर है? क्या हो गया, इन्फिनाइट है। बात समझे? इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट लूप बोलेंगे। क्लियर है? समझ रहे हो मेरा बात? ये आपका क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। क्लियर है? अब हम समझो, तो ये सर फॉर लूप को इन्फिनाइट करना होगा, तो फॉर लूप को इन्फिनाइट करने के लिए आपको लिखना है फॉर कीवर्ड, और दो को सेमी कॉलन देके खाली क्या कर देना, छोड़ देना। तो जिस लूप में के जो आपका तीनों आर्गुमेंट जहां पे लेता है, ये तीनों आर्गुमेंट के जगह पे सिर्फ दो सेमी कॉलन दे दोगे ना, तो क्या हो गया, वो इन्फिनाइट हो गया। क्लियर है? फॉर लूप इन्फिनाइट समटाइम्स चलेगा। अब कोई यहाँ पे वन और टू देने की जरूरत नहीं है। डू फाइल को इन्फिनाइट करना है तो डू फाइल के कंडीशन में वन डाल दो, या कंडीशन डू फाइल में कहाँ होता है, नीचे होता है ना, तो वहां वन डाल दो, बस काम खत्म। क्लियर है? हाँ, तो ये तो तुम कब यूज करोगे, जब तुमको इन्फिनाइट लूप जरूरत तुमको खुद से होगा। कभी कभी आपके मिस्टेक के कारण भी क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। कभी कभी आपके मिस्टेक के कारण भी क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट किए, वन से, और हमने यहाँ लगाया व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू कितना, 5, और यहाँ पे जल्दी जल्दी कोड लिख दिए और चेंज स्टेटमेंट ही नहीं दिए। क्या, अब चेंज स्टेटमेंट नहीं देने का मतलब कि आपका आई हमेशा कितने पे है, 1 पे, और हमेशा आई लेस देन क्या है, 5 ही रह जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, इन्फिनाइट नहीं हो जाता है, गलती से आपसे छूट गया ये चीज। क्लियर है? जैसे आपने लगा दिया क्या, आई का वैल्यू कितना स्टार्ट किए, 5 से, और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया भाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 1, मतलब 5 से लेकर कहां तक, 1 तक, और फिर यहाँ पे क्या लगा दिए, लिख दिए यहाँ पे सारा चीजें। अब यहाँ पे, और यहाँ आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया। बताइए, अब आई का वैल्यू 5 है, 5 बड़ा है ना 1 से, कंडीशन सही हुआ, नीचे आया, फिर आई का वैल्यू आपको डिक्रीज करना था, आप क्या कर दिए, तो 5 का आई का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, 5 6 हो गया, अब 6 ग्रेटर देन 1 है, तो हमेशा तो बड़े रहेगा किससे, 1 से, तो ये भी क्या हो गया, इन्फिनाइट लूप। क्लियर है? तो ऐसा लूप जिसका कंडीशन हमेशा क्या रह जाए, ट्रू रह जाए, उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट लूप होता है। क्लियर है? चलो, अब यहां तक क्लियर है। मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि भाई लूप, ठीक है, तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन उसका क्या है, ट्रू है, रोक नहीं सकते हैं आप। क्लियर है? आप यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे हम यहाँ चलो फॉर लूप को लिख देते हैं, फॉर लूप लिखे, ठीक है, और यहाँ पे दो को सेमी कॉलन दे दिए है ना, ये इन्फिनाइट लूप सेट कर दिए फॉर का, हाँ समझे, दो सेमी कॉलन देके छोड़ दिए ना, ये क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ, और यहाँ क्या लिख दिए, हेलो को प्रिंट, देखो प्रिंट करते जाएगा बेचारा। ठीक है, ये आपका हेलो प्रिंट करते चले जाएगा। क्लियर है? समझे? ये कभी बाहर नहीं निकलेगा, कहीं पॉसिबल ही नहीं है। आप तुम सोचोगे कि इसके बाहर का कोड हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे,
प्रिंटफ और यहाँ पे हम हाई प्रिंट करा लिए। अब तुम सोच रहे क्या रहे हो कि इसके बाहर का कोड हम क्या कर जाए, पढ़ लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पे देखो, कभी हाई प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ क्या प्रिंट कर रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, यही अगर जावा का कंपाइलर होता ना तो कहता है कि ऐसा ई वाला स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। जावा कंपाइलर बहुत होशियार है, वो सब चीज समझ जाता है कि कौन सा कोड कंप्यूटर पे कहेगा अनरीचेबल स्टेटमेंट है, मतलब वो कोड को कंप्यूटर कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने जो लूप सेट किया वो इनफिनाइट है, तो उससे बाहर वो कभी निकलने वाला है ही नहीं, तो फिर बाहर वाला कोड पढ़ेगा कंप्यूटर, नहीं पढ़ेगा। तो अनरीचेबल कोड का एरर दे देता है जावा का कंपाइलर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, ये रन करवा रहा है। ठीक है, बात समझे? तो हर एक का कंपाइलर अपना अपना तरीका से होता है। क्लियर है? चलो यहाँ तक मेरे को दिक्कत समझे? अब सुनो, जैसे अगर ये तो हुआ हम लोग खुद से जब इनफिनाइट सेट करेंगे तब, अब यहाँ पे जैसे व्हाइल लूप को इनफिनाइट करना है तो यहाँ पे क्या रोल है, 1 डाल दो, 1 का कुछ भी डाल दो, 5 6 7 8 9 10 -5 -0 के अलावा। अगर सिर्फ यहाँ 0 है तो लूप नहीं चलेगा। चलेगा जी? 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। 0 का मतलब क्या होता है? अब हम इसके अंदर हमने कोड लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिए, हेलो। आपको एक बार भी आउटपुट नहीं आने वाला, देख लो आप यहाँ पे इसको रन करा के देख लो, यहाँ पे देखो आया, एक सिंगल आउटपुट भी जनरेट हुआ, हाँ, एक सिंगल आउटपुट भी यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो आपके पास आप यहाँ पे देख सकते क्या हो कि आपका जो भी कोड आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि फॉल्स होने पर कंडीशन के अंदर जाता है नहीं है, कौन सा, व्हाइल लूप। क्लियर है? बात समझो। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन डाल दिया 5, ये हमेशा के लिए क्या हो गया बेचारा, ट्रू हो गया, नहीं है तो इनफिनाइट कहलाएगा। देखो अभी चलते रहेगा हमेशा, देख रहे हो? क्लियर है? हमेशा चल रहा है, हमेशा बेचारा प्रिंट करते जा रहा है। देखो देख रहे हो ना, देखो इसको, ठीक है, ये रुकेगा ही नहीं। समझ में आ रहा हो मेरा बात? ठीक है, कितना स्पीड में आउटपुट आ रहा देख रहे हो? ठीक है, ये चीज है, ये कभी रुकेगा ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा बात? ठीक है, यहाँ पे स्लैश पेन नहीं दिया था इसलिए सब एक ही जैसा प्रिंट कर रहा है। क्लियर सबको? चलो तो अब यहाँ पे मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि कंडीशन जब तक ट्रू है जब तक लूप चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तभी लूप से क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम लोग के पास ब्रेक स्टेटमेंट है ना, हम लोग के पास कौन सा स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम लोग के पास कौन सा स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट। कहता क्या है कि आपका जो लूप है वो कब तक चलता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहता है। जब तक कंडीशन क्या रहता है तब तक लूप क्या होते रहता है। ठीक है, और कंडीशन जैसा ही क्या होगा, तो कोई पूछेगा कि लूप अपने आप कब रुकता है, तो जब कंडीशन उसका क्या हो जाए, तब ये बोलना है। लेकिन अब आपको कोई कहेगा कि लूप का कंडीशन सही रहते हुए भी लूप से क्या निकालना है, बाहर करना है, तो इसी पर्पस के लिए क्या लगाते हैं, तो ब्रेक जो है ना एक्सप्लिसिट आपको लूप को रोकता है, फोर्सली लूप को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट फोर्सली आपको लूप को क्या कर देगा, रोक देगा कि भाई आपको लूप को चलाना नहीं है, सिचुएशंस होता है। ठीक है, अब कहां पे लगा क्या, तो जहां पे हमें पता नहीं चलता, ठीक है, कि मेरा काम कितने बार में हो जाएगा, तो आप एक अनुमान तक लूप लगा दिए। हो सकता है वो अनुमान के बाद आपका काम जो है ना बीच में ही क्या हो गया, तो आपको लूप चलाना वहां तक जरूरत था, आपने लूप सेट करके 1 से लेकर 50 तक, हो सकता है कि 10 से बार लूप चला तो तुम्हारा काम हो गया, तो तुमको क्यों आगे जाना है। बात समझे? तो इस केस में अगर ब्रेक नहीं होता तो लूप तो 50 तक जाता। इसी पर्पस से क्या बना दिया गया, ब्रेक, कि भाई अगर आपका काम बीच में हो जाए तो आप क्या कर लो, लूप से क्या निकल जाओ, कंडीशन सही रहते हुए लूप से क्या निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो वहां पे क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। क्लियर है? समझो यहाँ पे। तो ब्रेक कैसे काम करता है इसको समझते हैं पहले। देखो जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ पे देखो ब्रेक को समझते हैं, पहले चीजों को समझो। देखो जैसे अगर आपने एक लूप सेट किया, आई का वैल्यू कितना लगाए 1, और यहाँ फाइल कितना, यहाँ पे लगा दिए हम i लेस देन इक्वल टू कितना 5, और यहाँ पे लिख दिया i इक्वल टू i प्लस 1, लिख दिया ना। अब ये लूप चलेगा 5 बार। ठीक है, और इसके अंदर में आपने कोड लिखा, वो कोड जिसको 5 बार क्या करवाना है, रन करवाना, मतलब हेलो को प्रिंट कराना कितने बार, 5 बार। आपने ये भी लिख दिया, तो अभी इसको छोड़ देंगे 5 बार, हेलो क्या कर देगा, 5 बार से पहले ये नहीं निकलेगा, तो हम कहते हैं एक बार भी तुमको चलने नहीं देंगे। ठीक है, कैसे, अंदर गया, यहाँ क्या लगा दिया हम, ब्रेक लगा दी, अंदर गया क्या मिला इसको, ब्रेक, मतलब क्या हो जाएगा, लूप से बाहर। ठीक है, लूप से क्या कर दिया,
प्रोग्राम पॉइंटर को बाहर कर दिया, एक बार भी चलने, और जहां पर ब्रेक है उसके बाद का कोई कोड कंप्यूटर नहीं पड़ेगा, कोड को कंप्यूटर पड़ेगा नहीं। जिसके ऊपर ब्रेक है उसके बाद का जो कोड है समझो क्या है वो उसको कंप्यूटर पढ़ेगा नहीं। ये दोनों कोड ब्रेक के बाद ना है, ब्रेक के बाद का कंप्यूटर कोड नहीं पढ़ता, ब्रेक जैसे ही मिला वहीं से क्या कर जाएगा, बाहर कर देगा प्रोग्राम पॉइंटर को कि बाहर निकलो। बात समझे? क्लियर? अब ब्रेक जब ऐसे लगाते हो, समझो यहाँ पे, तो ये तो सही आइडिया नहीं है क्या? ब्रेक हम लोग गाड़ी में भी ब्रेक कब लगाते हैं? जब सामने कुछ आ जाए, कोई कंडीशन होता है ना क्या? अब गाड़ी चालू किया, क्या मार दिए तो बढ़ेगा। ये तो वही वाला बात ना हुआ कि लूप सेट किया, क्या मिल गया अंदर जाके बेचारा को ब्रेक, तो लूप से क्या हो गया, पता चलाए कहला था तुमको, जब एको बार चलाना ही नहीं था तो। बात समझे? जब लूप सेट कहला किया था जब तुमको चलाना ही नहीं था तो एक सिचुएशंस देना पड़ता है। तो आपको सिचुएशन आपके प्रोग्राम में भी मिलता है क्या कि कब हमको ब्रेक कर देना चाहिए। जैसे देखो एक सिचुएशन बताते हैं, मान लो सपोज करो जनरल लाइफ का सिचुएशन, फिर प्रोग्रामिंग सिचुएशन को समझो। जनरल लाइफ में सोचो, जैसे हम बोले इसको, क्या नाम है तुम्हारा, अमन को बोले कि यहां से बोरिंग रोड चौराहा पे जाओ, ठीक है? एक आदमी खड़ा है, उसको क्या करो, लेके आओ। एक टास्क दिया गया, कहां तक जाने के लिए? अभी नीचे उतरा, वो आदमी क्या हो गया, मिल गया। क्लियर? वो आदमी को कहां मिल गया, नीचे ही मिल गया। बात को समझो यहाँ पे, तब पर भी चौराहा तक ही जाएगा क्योंकि ब्रेक नहीं ना था क्या, इसको सेट किए हुए हैं हम कि कहां तक जाना है, वो जाएगा ही जाएगा। कि जहां तक सेट कर दोगे लूप को कंडीशन, वहां तक वो जाएगा ही जाएगा। अब हमको लगा कि बिना मतलब का काम करता है ये, क्या हम इसको कंडीशन लगा के भेजेंगे कि जहां पे आदमी मिल जाएगा, तुमको जाना मैक्सिमम कहां तक है, चौराहा तक, बीच में ही आदमी मिल जाएगा तो क्या होना, वहीं से, समझे? अफकोर्स करते भी हम लोग यही हैं क्या। अब हम लोग यहाँ के बोला सर नीचे ही हमको मिल गया था ये, तो कहा वहां तक जाते क्या, तो कौन वाला सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला सही है कि वहां तक जाएंगे, दूसरा वाला सही है कि दूसरा वाला सही हो ना। तो अब यहाँ पे इसी पर्पज से क्या लगाया गया है ब्रेक, कि आप लूप सेट तो कर देते हो लेकिन काम आपका बीच में ही क्या हो जाना चाहिए, हो गया है, तो आपको लूप से क्या निकल जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। क्लियर? अब प्रोग्रामिंग सिचुएशन का एग्जांपल को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे प्राइम नंबर के केस में, प्राइम नंबर केस है, जैसे मान लो 15 को चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम इसको 2 से लेके हाफ तक चेक करते हैं, 2 3 4 5 6 और कितना 7। अगर किसी से नहीं घटा तो 15 क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो 15 को 2 से चेक किया, कटा, हम चेक लूप लगा दिए, 2 से लेके कहां तक चलो, 7 तक चलो, 15 के हाफ 7 होता है, ठीक है, 7 तक चलो। इसके बीच में नहीं कटा किसी, तो 15 का होता, प्राइम होता। तो 2 से चेक किया, कटा, 3 से चेक किया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो भाई यहीं पे ना पता चल गया कि 15 प्राइम नहीं है, तो ये बाकी 4 5 6 7 से काला चेक करते बिना मतलब के, बोलो क्यों चेक करते बिना मतलब का, तो हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। लूप तो सेट किए थे 2 से लेके हाफ तक, लेकिन काम मेरा बीच में ही पता चल गया कि ये 15 किसी बीच में किसी क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है, आगे चेक करने की जरूरत ही। अगर आप चेक भी करो तो आप बेवकूफ हो क्या, कंप्यूटर का भी टाइम खराब कर रहे हो तुम, नहीं कर रहे हो क्या, तो वहां पे क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, उस सिचुएशन में लगाएंगे ना कि भाई आपका काम बीच में ही हो गया है, नहीं समझ आ रहा ना। तो ब्रेक वहां पे लगाते हैं जहां पे आपको पता नहीं रहता है कि लूप कितना तक चला है, ठीक है, तो आप एक सेट कर देते हो, बात समझे? ठीक है, दूसरा जब आप सेट कर देते हो तो फिर तुमको लगता है कि काम एक सिचुएशन लाता है कि अगर ये वाला काम अगर हो जाता है तो हमको लूप से क्या हो जाना चाहिए, बात समझे? तो ये चीज होता है ब्रेक, वहां पे लगा देते हैं आप क्या। अब देखो जनरली कहां लगाते हैं, इन्फिनाइट लूप, क्योंकि इन्फिनाइट लूप तो बाहर ऐसे निकलेगा नहीं बेचारा, क्या निकलेगा, तो हम लोग को जहां पता नहीं चलता ना कि लूप को कितने तक चलाना है, वहां भी इन्फिनाइट लगा देते हैं और लूप के अंदर एक सिचुएशन डाल देते हैं। क्लियर है? लूप के अंदर क्या डाल दिए, केवल काम हो जाएगा तो तुम लूप से क्या निकल जाना, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ रहे हो सबको? चलो तो एक एग्जांपल देखो, तो ये तो समझ में आ रहा है ब्रेक का मतलब। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना रखे, 1, यहाँ फाइल आई लेस देन इक्वल कितना 5, ठीक है, और हम यहाँ लिख दिए इफ आई अगर, समझो ध्यान से, बराबर हो गया कितना से, तो आप यहां से क्या निकल जाइएगा, ब्रेक, इसके अंदर ब्रेक लगा दिए, और नहीं तो आप हेलो को प्रिंट कराइएगा। अब एक सिचुएशन दिए, नहीं तो किसको प्रिंट कराइएगा, हेलो को क्या करवाइए, प्रिंट कराइए, और आई इक्वल टू क्या हो जाइए, आई प्लस 1, ऐसा कर लें। देखो लूप कैसे चल रहा है, आई का वैल्यू कितना है 1, 1 लेस देन कितना
5। कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। अब बताओ, ट्रू हुआ तो अंदर गया, अंदर चेक किया, आई 3 के भी बराबर है क्या? है। आई 3 के बराबर है? नहीं है। तो नहीं है आई 3 के बराबर, तो इफ के अंदर तो जाएगा नहीं, लेकिन ये वाला कोड तो रन करेगा। तो क्या मिल गया? हेलो प्रिंट करेगा। फिर आई का वैल्यू कितना हो गया? 2। 2 लेस देन 5 है। कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। अब यहाँ पे आई 3 के बराबर है? नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। प्रिंट हेलो प्रिंट करेगा 2 के लिए भी। फिर कितना हो गया? 3 ऊपर गया। आई लेस देन 3 है। कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। लेकिन आई 3 के बराबर भी तो हो गया। अंदर गया तो क्या मिला? अंदर क्या मिला? ब्रेक। ब्रेक कहा कि भाई तुम क्या निकलो, लूप से बाहर निकलो मत। 2 बार ही क्या प्रिंट किया? हेलो को कितने बार प्रिंट किया? मात्र 2 बार। नहीं समझ में आ रहा है मेरा? हाँ, क्लियर है? तो यही चीज को बोलते हैं ब्रेक। देखो, तो जिस लूप में ब्रेक लगल रहता है, बात को समझो, जिस लूप में ब्रेक लगा हुआ रहता है, वो लूप जो है ना, बात समझना यहाँ पे, वो लूप से बाहर निकलने का 2 रास्ता ना हो गया जी। सर हाँ बोलो। सर यहाँ ब्रेक के आगे हम 4 भी दे सकते हैं ना? मतलब यहाँ हम कुछ अंक दे सकते हैं ना, अभी 3 जो दिया है। हाँ, कंडीशन और तो सिचुएशन है ना, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं हम। सिचुएशन है कि जब आई का वैल्यू कितना हो, 4 के बराबर हो, तब तुमको तुम्हारा सिचुएशन सर 4 होगा तब ब्रेक होना चाहिए, तो 4 में ब्रेक होता। बात को समझा? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो, क्लियर है? वो सिचुएशन आता है ना, ये तो मेरे को एक जनरल एग्जांपल हम आपको बताया क्या, ये तो सिचुएशन है आपके प्रोग्राम के हिसाब से, किस हिसाब से हमको ब्रेक करना चाहिए। तो सिचुएशन आएगा आपके क्वेश्चन में, जैसे प्राइम नंबर के केस में आ गया था क्या, कि बीच में अगर नंबर कट गया तो क्या होगा? अब लूप से हम बाहर, प्राइम नहीं होगा, लूप से हम क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। क्या नंबर 2 से हाफ के बीच में किस से कट गया बीच में ही, तो नंबर हमको लूप से क्यों लूप चलाना है, यहाँ तक लूप से बाहर हो जाएंगे। तो सिचुएशन है कि आपको किस सिचुएशन में ब्रेक लगाना है। तो हमने एक सिचुएशन अपना सेट किया कि जब आई का वैल्यू कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो लूप से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाइएगा। नहीं क्लियर हुआ? समझ में आ रहा होगा? अब लूप से बाहर जिस लूप में ब्रेक है, उस लूप में लूप से बाहर निकलने का 2 रास्ता ना है। पहला रास्ता ब्रेक हो गया, और दूसरा रास्ता कौन हो गया? कंडीशन गलत होगा। अब देखो, दोनों दोनों बाहर अगर आएगा तो बाहर तो यहीं पे ना आएगा, बाहर आएगा, चाहे ब्रेक से बाहर आए, चाहे कंडीशन गलत होगा उससे बाहर आए। क्लियर है? समझे? तो आएगा तो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को कभी कभी ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि किस चीज से तुम बाहर आए हो, क्या, क्योंकि था ना उसके हिसाब से पता चलेगा। नहीं समझे? तब हमको उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, पता चलना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? हाँ, कोई दिक्कत है? तो इस तरह की चीजें होता है ब्रेक। देखो यहाँ, अब इसको हम रन करा के दिखा देते हैं आप लोग को। देखो यहाँ पे इंट क्या लिखे हम, आई। आई इक्वल कहां से स्टार्ट करें, वाइल कहां तक, लेस देन इक्वल कितना, 5। और यहाँ पे हम क्या लिख दिए, प्रिंटफ। ठीक है, क्या लिख दिए, हेलो। ठीक है, क्लियर है? समझे? यहाँ पे हेलो लिख दिए, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये दम चलेगा कितने तक, 5 बार चलेगा। हाँ चलेगा ना जी? फिर आई का वैल्यू 6 हुआ होगा तब लूप से क्या हुआ होगा, बाहर हुआ होगा। आई का वैल्यू 6 होगा तब लूप से क्या होगा, बाहर होगा। अब यहाँ देखो, हम यहाँ बाहर आने के बाद %d/n आई का वैल्यू क्या करवा लिए, प्रिंट। देखो आई का वैल्यू यहाँ कितना प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा। आया है ना? क्या प्रिंट किया, 6। अब हम यहाँ पे क्या सिचुएशन दिए कि भाई इफ अगर आई किसके बराबर हो जाए, 4 के बराबर हो जाए, चलो उसी के हिसाब से चले, तो क्या लगा दिए हम, ब्रेक। हम इसको क्या बोले कंप्यूटर को, कि जैसा ही आई 4 पे पहुंचेगा तो आप लूप से क्या हो जाइए, बाहर हो जाएंगे। हो जाएगा ना? तब बाहर आ जाएगा कब, तब प्रिंट करेगा हेलो 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। जैसे आई का वैल्यू कितना होगा, 4, लूप से क्या हो जाएगा बाहर। तो लूप से बाहर, अब लूप से बाहर आने के बाद आई यहाँ पे 4 प्रिंट करेगा। देखो तो आया क्या, चौथा बार में क्या हो गया, लूप से बाहर हो गया। नहीं क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है? ब्रेक, तो ब्रेक स्टेटमेंट जो कि आपका काम आता है इसी पर्पस के लिए, कि लूप से हम एक्सप्लिसिटली लूप से क्या कर सके, बाहर आ सके। क्लियर है? देखो बाहर आता है तो यहीं पे आएगा, चाहे कंडीशन गलत होने पर बाहर आए, चाहे ये ब्रेक से बाहर आए। सही होने पर बाहर आएगा जी, कंडीशन सही होने पर बाहर निकलेगा। चाहे ब्रेक से बाहर निकले, चाहे कंडीशन गलत होगा तो बाहर। कंडीशन जब तक सही रहता है लूप से बाहर ही नहीं निकलता है। क्या लूप से बाहर निकालना है कंडीशन सही रहते हुए तो क्या लगाना पड़ता है, लूप से बाहर निकलना है कंडीशन सही रहते हुए तो क्या लगाते हैं,
ब्रेक उसी पर्पस के लिए तो ब्रेक है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़े, तो ब्रेक क्लियर हुआ। हाँ चलो अब यहाँ पे अगला पॉइंट को समझते हैं। ब्रेक क्लियर हो गया होगा। अब अगला पॉइंट है क्या, इसको समझो यहाँ पे पहले। कोई भी लूप जब आप सेट करते हो, जैसे यहाँ पे जैसे हमने क्या लगाया, व्हाइल लूप या फॉर लूप, कंडीशन है इसके अंदर, और यहाँ पे क्या है, कोड आपने लिखा, लिखे ना। अब लूप का कंडीशन सही होता है तो कहाँ आता है, लूप के अंदर सारा इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, और जैसे ही लास्ट इंस्ट्रक्शन लूप का खत्म होगा तब जाके लूप कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कंडीशन को दोबारा चेक, 20 से ऊपर नहीं जाता है। बात को समझे, 20 से कभी ऊपर नहीं। ऊपर कब जाएगा, जब लूप में लास्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेगा तब। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात, लूप का लास्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेगा तब हमें क्या कर देना चाहिए, लूप से बाहर ऊपर ज्यादा कंडीशन क्या करनी है, चेक। अब देखो कभी कभी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग को लूप को किसी भी जगह से ऊपर भेजना है, ठीक है। ये लूप का ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि लूप दोबारा ऊपर जाता है कंडीशन को चेक करने के लिए, कब, जब लूप का लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या कर लेता है, पढ़ लेता है तब। ऐसे ऐसे जाता नहीं है, क्लियर है। और हम कह रहे हैं भाई कि लूप को किसी भी जगह से हम ऊपर कंडीशन की ओर भेज सकते हैं, क्लियर है। इस पर्पस के लिए हम लोग के पास कंटिन्यू स्टेटमेंट है, क्लियर है। देखो ब्रेक क्या करता है कि लूप को हम किसी समय बाहर कर सकते हैं कंडीशन सही रखते हुए भी। ये कौन करता है, ब्रेक। लूप कह रहा था क्या कि कंडीशन सही रहेगा तो बाहर नहीं निकलेगा, तो ब्रेक कहा कि हम तुमको बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा कंडीशन सही रहेगा तो भी। कंटिन्यू कहता है, लूप कहता है कि लूप का हम जब तक लास्ट इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे दोबारा हम कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे नहीं। तो हम इसके लिए क्या मिल गया हमको, कंटिन्यू कहा कि तुमको हम कहीं किसी भी जगह से ऊपर भेज सकते हैं क्या, कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है ना। वो मेरा पोजीशन होगा कि किस जगह से हम क्या करें, आपको हम ऊपर कंडीशन की ओर भेज दें, क्लियर है। देखो तो यहाँ पे इसी पर्पस के लिए क्या है मेरे पास, कंटिन्यू है, क्लियर है। देखो यहाँ पे आया और यहाँ पे सेट ऑफ क्या लिखे, इंस्ट्रक्शन लिखे ना, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कंटिन्यू लगा दिया, समझे। यहाँ पे क्या लगा दिए। अब देखो कंडीशन ट्रू हुआ आया, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, क्या मिला, क्या मिला, तो ये कहेगा भाई यहीं से ऊपर जाओ ना, क्लियर है। ये तीनों को स्किप कर देगा, छोड़ देगा, तो यहीं से ऊपर भेज दिया, क्या उसको पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्लियर है। ये चीज हो गया। फॉर लूप आपने लगाया इस तरीका से, और यहाँ पे आपने सेट ऑफ क्या लिखा, कोड लिखा, और यहाँ पे आप यहीं पे क्या लगा दिए, कंटिन्यू लगा दिए। कंडीशन सही होने के बाद अंदर आया होगा, आया ना, और फिर क्या मिला, यहीं से ऊपर चल गया, कहाँ, अपना इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पे, चेंज स्टेटमेंट पे, क्लियर है। नहीं करने दिया वो, नहीं समझ रहा जी। तो किसी भी जगह से लूप को हम कुछ स्टेटमेंट को स्किप करा के ऊपर भेज सकते हैं। ब्रेक लूप से बाहर करता है, कंटिन्यू लूप से बाहर, लूप को चलाते रहता है कंटिन्यू, क्लियर है। लेकिन उसको हम सिचुएशन देते हैं, क्लियर है, कि भाई अगर ये सिचुएशन आ जाएगा तो इस चीज को स्किप कर देना। जैसे हम देखो यहां से लेकर वहां तक 10 बेंच है, बात को समझना। यहाँ पे हम अमन को बोले, ठीक है, कि हर एक बेंच पे, ठीक है, एक पेन रख देना, ध्यान से समझना, क्लियर है, बात समझे। तो अमन हर एक बेंच पे लूप लगा लिया 1 से लेकर तक 10 तक जाने के लिए, ठीक है, और हर एक बेंच पे क्या क्या पेन क्या कर दिया, बात समझे, क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोले अमन को कि उस बेंच पे पेन मत रखना जिसपे 3 स्टूडेंट बैठा हुआ है, क्लियर है, बात को समझो। तो अब ये अमन लूप तो लगाया था, इसको जाना है 10 तक, उससे कम ये करेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आपको लूप से बाहर हो जाएगा, ये जहां तक जाएगा 10 बेंच तक जाएगा, लेकिन ये एक सिचुएशन लगा देगा, उसको उस बेंच को स्किप कर देगा जिसपे कितना स्टूडेंट है, बात समझ में आ रहा है, हाँ क्लियर है। तो वहां पे लगाएंगे ना, जो पेन रखने वाला कोड भी लिखेगा लूप के अंदर, है ना, पेन रखने वाला कोड भी क्या करेगा, लूप के अंदर लिखेगा, क्लियर है। लेकिन वहां पे क्या करेगा, देखेगा क्या इस बेंच पे 2 होता, हाँ चलो यहाँ रख दो, इस बेंच पे 1 है तो यहाँ रख दो, उस बेंच पे 3, उसको कुछ ही करो, छोड़ दो, तो कुछ तो सिचुएशन देगा ना, क्या ये चीज होता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करता क्या है कि भाई हम जो कोड लिखे हैं, जो लूप को चलाना है, चल लूप उसको चला देगा, लेकिन हमको कुछ सिचुएशन आ गया कि इस सिचुएशन पे हमें लूप के अंदर वाला कोड को रोक देना है, इसको स्किप करवा के अगले बार करवाएंगे, इस टाइम के लिए क्या करवा देते हैं, स्किप करवा देते हैं, क्लियर है। तो जगह पे क्या लगता है, कंटिन्यू लगता है। ब्रेक लगा दोगे तो लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो समझे दोनों में काफी अंतर है, नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बात, दोनों में काफी क्या है, अंतर है। चलो तो अब यहाँ पे हम आपको क्या समझाए,
देखो कंटिन्यू समझाते हैं। देखो फॉर, ठीक है, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना रख दिया 1, आई लेस देन इक्वल कितना 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1 है ना। फॉर लूप आपको पता ना कैसे काम करता है, पहले काउंटर फिर किसके पास कंडीशन, और फिर अंदर गया और फिर ऊपर जब जाता है तो क्या रन करता है चेंज स्टेटमेंट ऊपर। फॉर लूप दोबारा जब ऊपर जाता है तो कंडीशन के पास नहीं जाता, किसके पास पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा तब ना कंडीशन को दोबारा चेक करेगा इंक्रीज करने के बाद। ठीक है चलो अब यहाँ पे हम लगा दिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा दिए क्या प्रिंट करने के लिए, हेलो को क्या कराने के लिए प्रिंट। देखो 5 बार ये हेलो प्रिंट कर देगा, हाँ ठीक है 5 बार क्या प्रिंट कर दिया हेलो। यहाँ पे आई को हम डिक्लेयर नहीं किया, आई को क्या कर दीजिए आप डिक्लेयर कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया, कितने बार आ गया प्रिंट 5 बार हेलो। अब कोई सिचुएशन दिया कि सर ऐसा कीजिए कि आई का वैल्यू 2 के लिए, आई का वैल्यू 2 के लिए और 5 के लिए हेलो को मत प्रिंट करवाइएगा, ऐसा कोई बोल दिया कि उसको छोड़वा दीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लगा दिए, इफ आई इक्वल होगा किसके बराबर हो 2 और आई किसके बराबर हो 5 के बराबर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लूप को बोले कि कंटिन्यू कर जाना, ये हेलो को मत पढ़ना, तो समझे, इसको हेलो को क्या कर देगा छोड़ देगा, किसके लिए आई का वैल्यू 2 के लिए और 5 के लिए, बाकी 1 के लिए 3 के लिए 4 के लिए हेलो प्रिंट करेगा, और 2 और 5 में क्या कर देगा इसको स्किप कर देगा। टोटल आउटपुट कितने आने वाला है 3 बार, 3 बार किसके किसके लिए, देखो यहाँ पे प्रिंट करा लो ना, % से प्रिंट करा लो किसका वैल्यू आई का वैल्यू है ना जी, तो पता चल जाएगा ना कि इस स्टेटमेंट को कितने बार पहुंच पाया है यहाँ तक। यहाँ पे ये 3 बार ही पहुंच पाएगा क्योंकि 2 बार तो हम ऊपर ही से कंटिन्यू करवा देंगे, नहीं समझे। देखो तो यहाँ पे आया आई का वैल्यू 1 और 3 और किसके लिए 4 के लिए, नहीं देख रहे हो जी तुम लोग, समझ में आ रहा है, नहीं क्लियर हुआ। तो ये चीज हो गया कौन कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, क्लियर है। तो लूप से ये बाहर नहीं करता है, क्लियर है। लूप में जो इंस्ट्रक्शंस है उसको किसी सिचुएशन के हिसाब से तुमको क्या करवाना है स्किप करवाना है, भाई यही तो ऊपर चल रहा है इस सिचुएशन, जैसे अभी हम कैसे कैसे एक सिचुएशन हम मान लिए क्या है वैल्यू 2 के लिए और 5 के लिए क्या कर दो, हेलो वाला प्रिंट स्टेटमेंट को छोड़ देना, उसको स्किप करवा दिए, नहीं समझे क्या, उसको हम अपने जगह से ऊपर भेज दिए, नहीं क्लियर हो रहा है क्या, हाँ क्लियर है। इसी को बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, क्लियर है। तो ब्रेक और कंटिन्यू में बहुत लोग पूछता है डिफरेंस क्या होता है, तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन तो आप कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या, ठीक है समझ में आ रहा है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लियर है। चलिए याद नहीं करना है किसी का डिफिनेशन, कंसेप्ट अच्छा रहेगा आप आराम से क्या कर दोगे बता दोगे। चलो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझ लो एक चीज को, ठीक है, अगर यही कंटिन्यू अगर व्हाइल लूप के साथ रहता, तो सेम सिचुएशन के साथ, ठीक है, यही चीज आई का वैल्यू कितना है 1 और यहाँ पे हमने क्या लगाया व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू कितना 5 और यहाँ पे हमने कोड लिखा इफ आई इक्वल किसके बराबर 2 के बराबर और आई इक्वल किसके बराबर 5 के बराबर। तो आपको लूप को क्या करना है कंटिन्यू करना है और नहीं तो प्रिंट करना है किसको हेलो, यही ना था। और यहाँ पे आई को टू आई प्लस 1 तो देखो ना, यहाँ पे आई को टू आई प्लस, और अब देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एक जगह पर है, तो ये वाला आई को टू आई प्लस 1 कब बढ़ेगा जब आई 1 पे होगा, तब 2 पे होगा तो बढ़वे नहीं करेगा क्योंकि 2 में तो यहीं से कट ली, दोनों को क्या कर देगा छोड़ देगा। तो हमको इस केस में यहाँ भी क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा आई को टू आई प्लस 1, नहीं अब फॉर लूप में इस चीज से बच जाते हैं क्या, क्योंकि फॉर लूप में जब ऊपर जाता है कहीं से भी कोई चाहे अपने से ऊपर जाए चाहे कंटिन्यू से ऊपर जाए, वो जाएगा तो किसके पास जाएगा अपने चेंज स्टेटमेंट के पास चल जाता है अपने आप, तो वहां पे क्योंकि वहां पे चेंज स्टेटमेंट क्यों ना लिखा है जी फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल कितना 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1 है ना। तो यहाँ पे जब यहाँ से जब ऊपर ही जाता है कहीं से भी तो सबसे पहले यहाँ देखो कहीं जाएगा यहीं पे जाता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो यहाँ पे हमको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, एक ही बार यहाँ पे लिखे काम मेरा हो गया, चाहे कंटिन्यू से भी ऊपर गया तो इसी के पास गया, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाता है तो कंडीशन के पास जाता है, तो हमको चेंज स्टेटमेंट तो करना पड़ेगा। अगर यहाँ से आई इक्वल टू आई प्लस 1 हटा देते ना तो लूप इनफिनाइट हो जाता, कैसे, क्योंकि आई का वैल्यू 1 पहला बार तो हेलो प्रिंट कर देगा, अगली बार तो आई का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 में क्या कर गया कंटिन्यू, तो बार बार जा रहा है कंटिन्यू हो रहा है, बेचारा निकल ही नहीं रहा बाहर है, समझे। अब हेलो प्रिंट करेगा सिर्फ एक बार, ठीक है, लेकिन बार बार बेचारा फंस गया है, 2 से बचा जा रहा 3 हो भी नहीं किया तब ना आगे नहीं बढ़ा, नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बात, इसीलिए यहाँ पे ऐसे रखना पड़ रहा है,
नहीं समझे? तो फॉर लूप बहुत मामले में बेटर होता है किससे? बाकी सब लूप से, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन, यहाँ पे गलती होने का चांसेस कम है, क्योंकि तीनों एक ही जगह पे क्या होता है, एक ही लिखा रहता है, तो यहाँ पे छूटने का चांसेस नहीं रहता है। अब हाई लूप में कंटिन्यू लगाने के लिए आपको कांसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अब वो पता होना चाहिए कि भाई ऐसे हो जाएगा तो फिर ये वाला आई इक्वल टू आई प्लस 1 वाला नीचे वाला नहीं पड़ेगा, फिर क्या नहीं समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन और कंसेप्ट अच्छा कीजिए, वो एक के बाद लिखे पड़ेगा, बोलिए तो हम कर देते हैं, वो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए हम कर देते हैं, दिमाग है तो सब कुछ पॉसिबल है प्रोग्रामिंग में, अगर दिमाग नहीं है तो कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझे? हम एक ही बार लिखेंगे तो फिर मेरा कंटिन्यू काम कर जाएगा। देखो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना रखे 1, हमने यहाँ क्या लगा दिया 5, क्लियर है, और यहाँ पे लगा दिए आई क्या प्लस प्लस, क्लियर है, ऊपर ही लगा दिए पोस्ट इंक्रीमेंट, लेस देन कितना हो 5, ठीक है। तो इफ अगर आई का वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर, बस आई का वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर, क्लियर है, और आई का वैल्यू किसके बराबर 5 के बराबर, यहाँ पे एक गड़बड़ होगा, देखो कैसे गड़बड़ होगा, फिर उसका भी सोल्यूशन है, ठीक है, समझो। यहाँ पे क्या लगा दिए हम कंटिन्यू, और नहीं तो प्रिंट क्या करवाइए, प्रिंट क्या करवाइए हेलो को करवाएंगे ना, बोलो। अब देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट हम कहा किए हैं, एक बार ना, देखो तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है 1 से मिलाएगा 1 लेस देन कितना 5, अब कंडीशन मैच करवाया किससे 1 से, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट है, जैसे ही इसे स्टेटमेंट छोड़ेगा तो यहाँ आई कितना हो चुका होगा 2, तो ये तो यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब बिना दूसरा के 1 के लिए हेलो प्रिंट नहीं किया बेचारा, तो कुछ हो गया, सही हो गया, तो प्रिंट करेगा नहीं करेगा, देखो इसका आउटपुट को समझो, इसको कैसे सुधारेंगे, तो 1 के लिए तो लेकिन प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेगा, क्यों, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऊपर ही ना हो गया है, तो मिलाया बेचारा 1 से ही, लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट को छोड़ा था ये उससे आगे बढ़ा तो आई का वैल्यू कितना हो चुका है 2, तो यहीं पे सही हो जाएगा। अब यहीं से लूप क्या कर गया ऊपर चल गया, अब यहाँ मिलाया कितना से 2 से, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो इसके कितना हो गया 3, तो ये वाला कंडीशन तो सही हो नहीं रहा है, तब हेलो प्रिंट करेगा 3 के लिए, ना समझे, ना समझा जी, क्लियर है। अब फिर से अब यहां से ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा तो मिलाया कितना से 3 से, लेकिन हो गया कितना 4, क्लियर है, तो यहाँ 4 वाला तो नहीं, तो फिर इसके अंदर जाएगा, फिर से हेलो प्रिंट करेगा 4 के लिए, ना करेगा, अब कितना हो गया 5, अब समझो गड़बड़ क्या है, देखो क्या है, 5 ऊपर गया, मिलाया किससे, मिलाया कितना से 5 से, कितना से, बात को समझो, मिलाया कितना से, हो गया कितना 6, ये कंडीशन सही है बोलो, नहीं है, तो अब यहाँ पे 6 लेस देन 5 है, तो 6 प्रिंट करेगा कितना हेलो प्रिंट करेगा, अब ऊपर जाएगा, अब मिलाया कितना से, पहले ये तो लेस देन था तो यहीं पे गलती हो जाती है, इक्वल टू लगा देते हैं, चलो अब यहाँ पे क्लियर है, मिलाया कितना 6 से सही है, लेस देन है, इक्वल है, लूप से क्या हो गया 3 बार आपके पास क्या आ गया हेलो आ गया, ठीक है, अब पहले भी आप कितना बार प्रिंट कर पाए थे, चल गया काम, ठीक है, स्किप तो कर दिया, लेकिन आपको 1 के लिए नहीं प्रिंट किया था ये हेलो, क्योंकि 1 के लिए क्या होना चाहिए था, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, क्या को दिमाग लगाना है, आई 0 से स्टार्ट होगा, मिलाएगा 0 से, 0 लेस देन क्या रहेगा 5, लेकिन हो जाएगा कितना आई का वैल्यू 1, तो 1 के लिए हेलो प्रिंट कर देगा, क्या दिक्कत है, ना समझे, तब क्लियर है, तो आपको दिमाग लगा के काम कर लेना है, कैसे होगा, यहां भी हम इंक्रीमेंट कितने बार लिखे, सिर्फ एक बार ही लिखे, ऊपर ही लिख दिए, यहां भी समझ आ रहा है मेरा बात जी, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, समझो देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप लगाए, ठीक है, आई का वैल्यू कितना 1, आई लेस देन इक्वल कितना, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, एक के बार चलेगा 5 बार, और इसके अंदर में हम कुछ क्या लिख दिए कोड लिख दिए, बात समझे, क्लियर है, ऐसा कर लो, एक मिनट देखो, फॉर आई इक्वल टू कितना 1, आई लेस देन इक्वल कितना, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख दिए प्रिंटफ, किसको हेलो को, क्या लिख दिए हेलो को प्रिंट कराने के, लिखे बात को समझो, अब फिर प्रिंटफ इसके अंदर लिख दिए हम हाई को, अब इसका आउटपुट अगर पूछे तो हेलो हाई के बनाएगा 5 बार, जी नहीं, सिर्फ हेलो 5 बार, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं देते हो तो इफ के जैसा एक ही स्टेटमेंट को ये लूप के अंदर माना है, आपका लूप इतना ही है, समझे, ये हाई लूप के अंदर नहीं है, आप ऐसे लिखने से कुछ पता नहीं है, पाइथन नहीं हो रहा है,
पाइथन में अगर स्पेस देके लिख दिए तो क्या आ गया, ये दोनों किसे किसे कंसिडर करेगा, लूप के अंदर। यहाँ ये दोनों को कंसिडर यहाँ करवाने के लिए क्या देना पड़ता, ब्रैकेट, तब दोनों अंदर होता। अगर ब्रैकेट आप नहीं दिए हैं तो सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन कहाँ है, लूप के अंदर है, सिर्फ हेलो ही 5 बार प्रिंट करेगा, और हेलो 5 बार प्रिंट करने के बाद बाहर निकल के क्या प्रिंट करेगा, हाय। क्लियर है? कब, जब ब्रैकेट आप यूज नहीं करोगे तब, जब कर्ली ब्रैकेट ओपन ब्लॉक नहीं बनाओगे तब। नहीं क्लियर हो रहा है क्या? जब अगर ब्लॉक नहीं बनाओगे तो सेम उसी के अंदर चलेगा। नहीं क्लियर है? अगर आप ब्लॉक नहीं बनाओगे तो सेम उसी तरह से चलेगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम? नहीं? देखो करके दिखाते हैं यहाँ पे, देखो चाहे कोई भी लूप हो, वाइल लो, डू वाइल लो, ब्रैकेट अगर नहीं हो तो समझो एक ही इंस्ट्रक्शन क्या मान रहा है, एक ही इंस्ट्रक्शन अपने अंदर मानेगा। इंट आई ले लिए, फिर यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए फॉर आई इक्वल कितना 1, आई लेस देन इक्वल कितना 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर हमने लिख दिया प्रिंटफ किसको जी, हेलो। ठीक है, लिख दिए, और फिर इसके अंदर हम लिख दिए यहाँ पे प्रिंटफ हाई को लिख दिए, बोलो। चलो अब इसको हम क्या करवाएं, देखो हेलो इसे 5 बार आने वाला है, हाई कितने बार आया, एक बार। लूप से बाहर निकला तो हाई एक बार क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। क्लियर है? तो अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे, ब्लॉक नहीं बनाओगे, तो एक इंस्ट्रक्शन को लूप अपने अंदर सिर्फ मानता, इफ जैसा, इफ में बताया था बात। ठीक है, देखो अभी भी हम इफ के अंदर ब्रेक लगाए थे तो हम ब्रैकेट ओपन नहीं किए, तो ब्रेक करके वो स्टेटमेंट था, तो ब्रेक लगाने की जरूरत था नहीं था। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा जी? क्लियर है? क्लियर हो सबको? ठीक है, अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे अगर सर दोनों को रखना रहता तो क्या करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्या क्लोज ऐसे कर लेते, ना समझे? देखो तुम आ गया, अब हेलो हाई आया, अब लूप के अंदर दोनों था, हेलो हाई भी 5 बार प्रिंट कर दिया, समझे? अब ब्रैकेट हटा दिए तो सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन अपने अंदर मान रहा है। देखो यहाँ पे सिर्फ हेलो को अपने अंदर माना। क्लियर है? देख लो, माना? क्लियर है? नहीं क्लियर हो रहा है क्या? बोलिए। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, तब हम यहां पे बात करेंगे, यहां पे क्या दे दिए हम, सेमी कॉलन। ठीक है, याद रखो, हम क्या हमेशा कल भी बताए थे एक बात ना, कि जिस स्टेटमेंट के बाद जैसे लूप लगा, इफ लगा है ना, ये कंडीशन, और यहाँ क्या होता है, जिसके बाद ये ब्लॉक ओपन होने का चांसेस है या होता है, वहां सेमी कॉलन नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि सेमी कॉलन क्या करता है, एक फुल स्टॉप जैसा काम करता है, तो ये कहेगा कि ये हम अलगे हो गए, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, अलग हो गया। नहीं समझे? क्लियर है? इसीलिए नहीं देते, लेकिन दे देते हैं तो याद है ना, इफ में दे देते थे तो इफ कहता था कि ये वाला स्टेटमेंट इसके अंदर, मेरे अंदर जो स्टेटमेंट है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स हम उसको रन करवाएंगे ही करवाएंगे, क्या वो है ये नहीं है। तो उसी तरह से अगर फॉर लूप में व्हाइल लूप के बाद अगर क्या दे दोगे, सेमी कॉलन दे दोगे, तब इस सिचुएशन को समझो। यहाँ पे क्या दे दिया, तो एक ही इंस्ट्रक्शन लूप के अंदर है, बात को समझो, इसको हटा दो। ठीक है, अब सुनो, ये जानते हो आपको एक बार ही हेलो को प्रिंट कराएगा। देखो आया, कोई कह रहा है भाई कि हेलो वाला चीज एक को लूप के अंदर नहीं है, बात समझे? चाहे तुम ब्रैकेट ओपन करके ही कहा ना लिख दो, ना समझे? क्लियर है? कहता है भैया सेमी कॉलन दे दिया तो उसका रिलेशन ही हमसे क्या हो गया, टूट गया, ये वाला स्टेटमेंट अलग होगा, स्टेटमेंट क्या है, अलग है। बात समझे? क्लियर? मतलब कोई मतलब ही नहीं है, नहीं समझ रहा मेरा बात जी? क्लियर है? हाँ, उससे कोई उसको लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? तो इस तरह से हो जाता है, तो वो सेमी कॉलन नहीं दे दोगे ये प्रॉब्लम। लेकिन याद रखना, इफ नहीं है ये, यहाँ पे ये लूप इंटरनली घूम रहा है कितने बार, 5 बार। बात समझे? ये 5 बार के बाद बाहर निकलेगा, बात समझे? भलुके बेचारा लूप कंडीशन चेक किया और अंदर जाने की क्या किया, कोशिश, और सेमी कॉलन उसको रोक दे रहा है कि तुम कहां जाओगे भाई, हम बीच में सेमी कॉलन दे दिया, हमको उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तुम ऐसा करो फिर से तुमको बढ़ा दे, तुम चलते रहो अपने में, अपने आप में चलते रहोगे तुमको, लेकिन तुमको लूप के अंदर जाने नहीं देंगे। सेमी कॉलन उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है कि बीच में वो क्या दे दिया है, आपका सेमी कॉलन दे दिया, जिससे रिलेशन ही मेरे अंदर वाला स्टेटमेंट से क्या हो गया है, टूट गया है, खत्म हो गया है। नहीं समझ में आ रहा जी?
क्लियर है? तो अब क्या करते हो, कैसे सर, कैसे पता चलेगा कि आई पूरे चला है 5 बार, 6 बार में ही बाहर बेचारा निकला? तो आई का वैल्यू प्रिंट करा के देखो। ठीक है, आई का वैल्यू क्या करवा लो, प्रिंट करा के देखो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे, कितना आया, 6 आया। देखो ना, पूरे चला ना, वो चल रहा है बेचारा, अंदर अंदर चल रहा था, वो जाने की कोशिश भी कर रहा होगा कि लूप के अंदर हम चल जाते तो प्रिंट करा देगी, सेमीकोलन उसको जाने नहीं दिया। नहीं समझ में आ रहा क्या? सेमीकोलन जो है उसको जाने नहीं दिया। कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं ना? किस तरीके से चलता है क्या? एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिचुएशन को समझ सकते हो, देख सकते हो किस तरीका से ये चल रहा है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहां तक आप जब कंप्लीट कर लिए, तब हम लोग अब बात करेंगे नेस्टेड लूप का। किसका बात करेंगे? नेस्टेड। ठीक है, देखो सब थ्योरी खत्म कर लेते हैं लूप का, है ना? चलिए, अब यहां बात कर लें किसका, नेस्टेड लूप। क्लियर है? नेस्टेड लूप क्या होता है? ऐसा लूप जो लूप के अंदर हो, जो किसी लूप के अंदर हो। कल भी बताए थे हम पाइथन वाला क्लास में ना, यहाँ भी सेम कंसेप्ट है। लूप विद इन द लूप इज कॉल्ड क्या? यहाँ कम से कम 2 लूप होगा, एक आउटर है कौन, इनर, है ना? इनर होगा ना। देखो यहाँ पे लूप लगाया, आई का वैल्यू कितना रख लिए 1, और यहाँ पे लिख दिया व्हाइल आई लेस देन इक्वल कितना 5। कंडीशन क्या हुआ, ट्रू होगा, अंदर जाएगा। अब यहाँ पे लिख दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये लूप के अंदर में कुछ भी लिखेंगे कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा ना। क्लियर है? अब इसके अंदर हम लूपे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, लूप ही लगा रहे हैं। क्लियर है? इस लूप के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, लूप ही लगाते हैं क्या? ठीक है, तो अब इसके अंदर जो कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा वो 5 बार तो रन करेगा, और इसके अंदर लूपे है तो लूप को भी 5 बार रन करवा देगा। अब लूप कर रहा है भाई, हम भी तो लूप हैं, हमको जहां तक तुम सेट करोगे हम वहां तक खुद चलेंगे। किधर है, हमको जहां तक तुम सेट करोगे हम वहां तक क्या करेंगे, खुद से चलेंगे। ठीक है, जैसे तो हम इसको सेट कर दिए कहां से, जे कितना से 1 से, और हम इसको बोल रहे हैं कि तुम चलो 3 तक। कितने तक, 3 तक। और तुम चलो, तुम हेलो को क्या करवाते जाना, प्रिंट कराते जाना। हेलो को क्या करवा लेना, प्रिंट करा लेना। क्लियर है? और यहाँ जे इक्वल टू जे प्लस 1 हो जाएगा। बताओ, ये काम रिपीट हो रहा है, ये काम हमेशा क्या करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ आई का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, 1 लेस देन कितना 5। अब उसको ऊपर वाला लूप को भूल जाओ, 1 के लिए ये वाला लूप चलेगा। क्या है, अब ये कहता है कि हमको तुम अपने अंदर रखे हो, हमको तुम 5 बार चलोगे, और हमको जब तुम शुरू करोगे तो हम 1 से लेके बेचारा के बार चलेगा। ये कहता है कि हम बाहर निकलेंगे कब, जब हम 3 बार चल लेंगे तब ना, क्योंकि हम भी तो एक लूप है क्या। लूप बाहर कब निकलता है, जब जब पूरा कंप्लीट कर लेता है अपना टास्क, तब मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब, नहीं तो ब्रेक से बाहर निकलेगा। तो ब्रेक तो है नहीं, तो कंडीशन फॉल्स होने पर क्या निकलेगा ये, तो ये 3 बार पूरा चल जाएगा तो ना बाहर निकलेगा। नहीं समझे, ये 3 बार कंप्लीट ये लूप चल जाएगा तब क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो आई का वैल्यू कितना है 1, जे कितना है 1, सेट हुआ। अब ये चलेगा 3 बार, जे का वैल्यू 1 लेस देन 3 है, तो इसके लिए क्या प्रिंट करेगा, हेलो, फिर कितना हो जाएगा 2, ये भी तो ऊपर जाएगा, ये लूप चलते रहेगा, ऊपर जाएगा जाएगा 2 लेस देन कितना 3, इसके लिए भी सही प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा, और 3 के लिए भी क्या प्रिंट करेगा 4 होगा, तब ये लूप से अब ये कहा क्या चल रही है। अब नीचे वाला लूप कहेगा, ऊपर वाला लूप कहेगा अब हम चलेंगे। अब यहाँ y का वैल्यू 1 से कितना 2, अब यहाँ से क्या है 2 लेस देन कितना है 5 है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू, नीचे आया। उसके लिए जे कितना से 1 से, फिर के बार चलेगा 3 बार, तो यहाँ पे फिर से क्या प्रिंट करेगा हेलो, यहाँ पे हेलो, और फिर 3 के लिए क्या, फिर 4 होगा, फिर से क्या हो गया बाहर हो गया बात समझे, बाहर होगा, फिर आई बढ़ेगा 2 से कितना 3 लेस देन 5 है, उसके लिए फिर जे कितना से वहां, फिर के बार ही चलेगा 3 बार। बात समझे, हेलो 1 2 के लिए भी हेलो, और 3 के लिए भी हेलो, और फिर ये चलेगा कितने बार 4, चौथा के लिए फिर से वो चलेगा 1 से, 5वां के लिए फिर से चलेगा कितना से। अब ये 6 होगा तब लूप से क्या होगा, तो ये हो गया आपका आउटर लूप। क्या हो गया, तो कहता क्या है नेस्टेड लूप में कि नेस्टेड लूप में कम से कम 2 लूप होगा, एक आउटर एक और इनर। क्लियर है? और आउटर लूप का हर एक आइटरेशन के लिए, आउटर लूप का हर एक आइटरेशन के लिए इनर लूप स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट होकर कहां तक चलता है, लास्ट तक चलता है। आउटर लूप का हर एक आइटरेशन के लिए इनर लूप स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट होकर लास्ट तक क्या होता है, चलता है।
नहीं क्लियर है? लास्ट तक चलेगा। क्लियर है? हर एक के लिए समझे? आई का वैल्यू 1 के लिए जे एक से लेकर 3 तक चला, आई का वैल्यू 2 के लिए फिर जे एक से लेकर, और आई का वैल्यू 3 के लिए फिर जे 1 से लेकर 3 तक चला। तो नेस्टेड लूप वहां पे हम लोग को जरूरत पड़ जाता है जहां पे सेम काम करना पड़ता है और उस काम को करने के लिए भी लूप लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको, देखो जैसे तुमको बोले कि 1 का टेबल निकालो, तो 1 का टेबल कैसे निकलोगे? 1 into 1 1 into 2 कहां तक? 1 का टेबल निकालने कितना तक गुना करोगे? 1 से लेकर, ठीक है। 2 का निकालने के लिए फिर 1 से लेकर 10 तक, अब फिर 3 का निकालने के लिए फिर से कहां तक? 1 से लेकर, अभी 4 का निकालने के लिए बार बार। तो हमको तुमको ऐसा क्वेश्चन दे दिए कि 1 से लेके 5 तक में जितना संख्या आता है सबका क्या निकालिए। एक लूप लगाना पड़ेगा जो 1 से लेकर कहां तक चले? 5 तक चले, और उसका हर एक नंबर के लिए हमको एक लूप लगाना पड़ेगा 1 से लेकर कहां तक? 10 तक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट लूप लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बताओ, लगेगा क्या? तो हमको जो काम करना है वो सीक्वेंस में करना है, पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर कितने के लिए? 3 के लिए। अब देखो सब फॉर एग्जाम्पल सुनो, जैसे कि हम हर एक बेंच पे, समझो हर एक बेंच पे हमको टॉफी बांटना है, चॉकलेट बांटना है, क्लियर है? हर एक बेंच पे हम देख रहे हैं सब पे 3-3 स्टूडेंट क्या है? बैठा हुआ है, क्लियर है? तो हम अमन को बोले कि भाई तुम टॉपी क्या करो, तो पहला बेंच पे गया, 10 बेंच है यहां से लेकर कहां तक? वहां तक, क्लियर है? पीछे तक है। तो अब 10 बेंच पे अमन जाएगा, बोलो जाएगा। अब 10 बेंच पे अमन गया, पहला बेंच पे गया, तो पहला बेंच से अमन पहला से दूसरा पे कब जाएगा? जब पहला बेंच पर 1 2 3 तीनों को कुछ ही कर देगा, ठीक है? क्लियर? तो हम बोले देखो 2 लूप यहाँ पे काम किया, एक हम हुए कि हम बोले कि जाओ जी पहला बेंच पे, हम 10 बार चलेंगे 1 से लेकर तक। तो अमन को बोले पहला बेंच पे जाओ, गया, तो पहला बेंच पे पहला स्टूडेंट को दिया, दूसरा को दिया, किसको? फिर हम बोले कि अब जाओ कितने पर? तो फिर अमन गया, फिर 1 से स्टार्ट हुआ, फिर तीसरा दूसरा बेंच पर 1 2 किसको दिया? फिर चौथा बेंच, फिर तीसरा बेंच पे गया, ठीक है? इस तरह से हम उसको बेंच बोलते गए। हाँ, अब जब तक हम बेंच नंबर इसको बताते जाएंगे, जब तक ये जाते जाएगा 3 बार ये देते जाएगा। हम बोलेंगे चलो अब बेंच खत्म हो गया, लूप से क्या निकलो, हम बाहर निकल गए, भी निकल गया बाहर। अगर हम एक बार और चलते ये भी चलता, नहीं समझे? यहाँ पे 2 लूप काम हुआ साथ में, क्लियर है? नहीं समझे? अब देखो, अब हर एक बेंच पर अगर रखिए वो स्टूडेंट होता, तब क्या करना पड़ता? हमको 2 लूप के, हमको बोलते जाओ सब पे एक कुछ कर दो, 2 लूप लगाने का जरूरत था इसको, क्या सब पे क्या वो देखे चल गया, एक ही लूप से मेरा काम हो गया, क्लियर है? हम फिर अमन को कहा रखते, हम ही नहीं काम कर लेते कि हमको लगा कि नहीं हर एक बेंच पर 3-3 वो स्टूडेंट है, तो सबको लिए हमको एक अंदर भी लूप लगाना पड़ेगा, नहीं समझे? तो वहां पे नेस्टेड लूप लगता है, क्लियर है? लूप के अंदर भी लूप लगाना पड़ेगा, समझ रहा? सिचुएशन को समझ के आपको नेस्टेड लूप क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, नहीं क्लियर है? समझ आ गया जी? ये चीज होता है नेस्टेड लूप। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है? समझ आ गया होगा? देखो इसको करके देख लो, यहाँ पे किसी भी लूप को किसी के अंदर नेस्टेड कर सकते हैं, फॉर को फॉर के अंदर, व्हाइल को व्हाइल के अंदर, व्हाइल को डू व्हाइल के अंदर, डू व्हाइल को फॉर के अंदर, फॉर को डू व्हाइल के अंदर, कहीं भी कुछ भी लगाओ, कोई दिक्कत? कोई ऐसा नहीं कि व्हाइल लूप के अंदर में खाली क्या होगा? व्हाइल लूप होगा, ऐसा कोई भी लूप को किसी के अंदर में आप नेस्टिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझे मेरा बात है? देखो यहाँ पे हम एक लूप लगाने के लिए आई ले लिए और क्या ले लिए? जे। हम यहाँ पे क्या लगाए? व्हाइल आई लेस देन इक्वल कितना? 5 लगाए। अब यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस क्या कर दिए? 1। ये बेचारा तो चलेगा कितनी बार? 5 बार चल रहा है, नहीं समझे? ये कितने बार चलेगा? 5 बार। अब इसको हर एक वैल्यू आई के लिए, आई का हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है? आई का हर एक वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? इफ लगाना है, ठीक है? सब इफ नहीं लगाएंगे, वेरी को लिए एक लूप लगाना है, जे कितना से? 1 से। अब इसके अंदर भी लूप लगा दिए, जे कितना से? लेस देन इक्वल कितना? 3 तक, क्लियर है? समझो। और जे इक्वल टू जे प्लस 1, ये कहेगा भाई जे आई लिख दिए, जे इक्वल टू जे प्लस कितना? 1, है ना? अब ये कहेगा भाई हम भी कितने बार चलेंगे? ठीक है, 3 बार चलते हो हम तुमको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि तुम क्या प्रिंट करा दो, हेलो को प्रिंट करा दो, ऐसा कर दो, परसेंट डी वैल्यू प्रिंट करा दो, कैसे कैसे चल रहे हो तुम, क्या यहाँ पे जे का वैल्यू, किसको वैल्यू? जे का वैल्यू, नहीं जी? क्लियर है? तो हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 तक चलेगा, फिर आई बढ़ेगा कितना पर? उसके लिए फिर जे कितना स्टार्ट होगा? 1 से। देखो तो करके आ गया। तो हेलो 1 2 3, फिर हेलो 1 2 3,
फिर हेलो 1 2 3, फिर हेलो 1 2 3 आ रहा है। एक बार में 15 बार नहीं हुआ, ये एक करके हुआ। एक बार में 3 बार, फिर एक बार में 3 बार, एक बार में 3 बार। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा जी? अगर 30 स्टूडेंट लगातार एक लाइन में है तो 2 लूप लगाने की जरूरत, और 30 स्टूडेंट 10 बेंच पे बैठल है तो 2 लूप लगेगा ना। क्या एक लूप जो हर एक बेंच पे जाएगा, और एक लूप उस बेंच के अंदर जितना स्टूडेंट बैठल है उस पे जाएगा। नहीं क्लियर है? समझ में आ गया जी? हाँ, किसी को क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं। कोई भी लूप को किसी के अंदर नेस्टेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ना, इसी को हम इसी के भाई लूप के अंदर में हम क्या लगा देते हैं? फॉर लूप लगाते हैं। इसी को फॉर लूप से क्या नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे लिख दिया फॉर, यहाँ पे क्या लिख दिया? जे का वैल्यू कितना से 1, जे लेस देन इक्वल कितना 3, और यहाँ पे जे इक्वल जे प्लस 1 कर दिए। और यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रिंटफ पर्सन क्या डी। ठीक है, हेलो प्रिंट करा नहीं जी, हेलो इक्वल टू पर्सन कौन डी स्लैश एन, किसका वैल्यू? जे का वैल्यू। देखो तो यहाँ पे आ गया, देख रहे हो? इस तरीके से मेरा चल रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है? तो कितने अच्छे से काम हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? हाँ, क्लियर है? इस तरीके से हो रहा है। किसी को क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे समझो, देखो अब नेस्टेड लूप के अंदर में ब्रेक और कंटिन्यू लगाएंगे तो जिसके अंदर लगल है उसी के अंदर क्या करेगा? काम करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनर लूप के अंदर में क्या लगा दिए, तो एक बार प्रिंट कर रहा होगा हेलो, और फिर बेचारा क्या निकल गया, तो ये बेचारा प्रिंट करेगा टोटल 5 बार हेलो। तो बार बार जा रहा था लूप के अंदर, एक बार प्रिंट करा और लूप से क्या हो गए, तो ब्रेक कहाँ काम किया? ब्रेक बाहर वाला लूप से बाहर, जिसके अंदर लगल रहता है ब्रेक और कंटिन्यू, उसी के अंदर वो इफेक्ट उसका होता है। ये ब्रेक और कंटिन्यू का डिमेरिट है। इसको थोड़ा सा इंप्रूव कौन किया? जावा किया। ठीक है, जावा में रूल है कि आप अगर ब्रेक नीचे लगाओगे ना, नीचे वाला लूप में, तो ऊपर वाला लूप से भी क्या निकल सकते हो? बाहर आ सकते हो। क्लियर है? हमको ब्रेक और कंटिन्यू में जावा में एक थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है, वहां पे ऐसा कर सकते हो। जावा तो पढ़वे करोगे तुम लोग, ठीक है? तो वहां पे आपको समझाएंगे इस सारी चीजों को। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं, समझ में आ रहा सबको? चलिए, तो यहां तक में कोई इशू तो नहीं आना चाहिए। तो अब आपका लूप का थ्योरिकल कंसेप्ट क्या हो गया? समझे? इंड हो गया। किसको? कोड को। ऐसा भी एग्जाम्पल होगा, आराम से नोट्स में भी मिलेगा। नोट्स में भी क्या होगा? अवेलेबल होगा। क्वेश्चन थोड़ी है कि तुमको जरूरत है, नहीं समझा? प्रोग्राम बनावल है थोड़ी है, नहीं समझा? प्रोग्राम नहीं है। चलो, यहां तक में कोई इशू है तो बता दो कि थ्योरिकल कंसेप्ट आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अब आपका क्वेश्चंस बच गया किसका? लूप से रिलेटेड। क्लियर है? लूप से रिलेटेड क्या बच गया? क्वेश्चन। तो अब आपको क्वेश्चंस क्या करना है? ठीक है? तो पैटर्न वाला क्वेश्चन, मतलब सीरीज वाला क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या करना होगा? करना होगा। क्लियर है? तो हम आपको क्वेश्चन का लिस्ट आज हम क्या करेंगे? भेज देंगे। ठीक है? इसमें आपको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन सारा क्या कर लेना है? बना लेना है। फिर आपको आएंगे वो वाला सब क्वेश्चन पे। ठीक है? आज आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है?